भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों हालात तेजी से बदल रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक एक कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। लेकिन भारत ने अब पीछे हटने की बजाय आगे बढ़कर जवाब देने की रणनीति चुन ली है। ताजा घटनाक्रम में चेन्नई से कोलंबो जाने वाली एक फ्लाइट को कोलंबो एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वजह थी एक खुफिया इनपुट। भारत को यह जानकारी मिली कि उस फ्लाइट में 6 संदिग्ध आतंकी सवार हो सकते हैं, जिनका संबंध पहलगाम हमले से जुड़ा है। इस सूचना के आधार पर भारत ने तुरंत श्रीलंका सरकार से संपर्क किया और भारतीय एजेंसियों को वहां भेजकर सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू कराया गया। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह संदेश था कि भारत अब किसी भी आतंकी गतिविधि को सिर्फ अपनी सरहद के अंदर नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में भी ट्रैक करेगा और जहां जरूरत पड़ी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। उधर पाकिस्तान को लेकर भारत ने पिछले कुछ घंटों में कूटनीतिक मोर्चे पर भी कई तीखे कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो डिजिटल स्पेस में भारत ने बड़ा एक्शन लिया। जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान के पॉपुलर चेहरे भारत में प्रचार कर रहे थे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, स्पोर्ट्स से या फिर राजनीति से, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आधिकारिक यूट्यूब चैनल भी भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। सिर्फ डिजिटल लेवल पर ही नहीं, ट्रेड के मामले में भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया। जो व्यापार पहले इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा था, यानी कि पाकिस्तान और भारत सीधे व्यापार न करते हुए किसी तीसरे देश जैसे दुबई के रास्ते सामान भेजते थे, अब उस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई कारोबारी रिश्ता नहीं रहेगा, चाहे वह सीधा हो या घुमा फिरा कर। इतना ही नहीं, समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार पर भी कड़ा फैसला लिया गया। अब न तो किसी पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज को भारत में प्रवेश मिलेगा और न ही किसी भारतीय झंडे वाले जहाज को पाकिस्तान में। साथ ही जो डाक सेवा, पार्सल और मेल्स पाकिस्तान से आया करते थे, उन सभी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यह कदम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, यह पाकिस्तान को हर मोर्चे पर अलग थलग करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत अब यह दिखा रहा है कि वह सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन से जवाब देगा, चाहे वह सीमा पर हो, डिप्लोमेसी में हो, व्यापार में हो या साइबर स्पेस में। अब रुकने का नहीं, निर्णायक जवाब देने का समय है। दरअसल तुर्की की तरफ से जिस तरह पाकिस्तान की मदद जा रही है, उसको लेकर कई डिफेंस एक्सपर्ट्स और फॉरेन अफेयर्स को बारीकी से समझने वाले एक्सपर्ट्स की तरफ से यह कहा जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच हालात अब सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रहे। बीते कुछ घंटों में भारत ने ऐसे कड़े फैसले लिए हैं जिनका असर सीधे सीधे पाकिस्तान की रीढ़ पर पड़ रहा है। भारत की तरफ से एक के बाद एक ऐसे एक्शन लिए गए हैं जिनसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, डिप्लोमेसी और सुरक्षा तीनों मोर्चों पर हलचल मच गई है। सबसे पहले भारत ने ट्रेड के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए। अब पाकिस्तान से कोई भी सामान भारत में नहीं आ सकेगा, न सीधे और न किसी तीसरे देश के जरिए। यही नहीं, समुद्री रास्तों से होने वाले मर्चेंट शिपमेंट को भी रोक दिया गया है। पाकिस्तानी झंडा लिए हुए कोई जहाज अब भारतीय बंदरगाह पर नहीं आ सकेगा और न ही भारत का कोई जहाज पाकिस्तान की सीमा में घुसेगा। इतना ही नहीं, पार्सल, मेल, डाक सब कुछ ठप कर दिया गया है। यह एक तरह से पाकिस्तान को हर स्तर पर अलग थलग करने की शुरुआत है। इन फैसलों के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। वहां के हालात ऐसे हो गए हैं कि अब उनके मंत्री तक न्यूज चैनलों पर जाकर बार बार भारत की शिकायतें कर रहे हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुलेआम भारत को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने इंडस नदी पर कोई भी डैम बनाया तो पाकिस्तानी सेना उसे उड़ा देगी। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अगर भारत इस संधि से पूरी तरह बाहर आ जाता है और पानी को पूरी तरह रोक लेता है तो पाकिस्तान के पास सिंचाई तक के लिए पर्याप्त पानी नहीं बचेगा। वहां की जनता प्यास से तड़प सकती है और यही डर पाकिस्तान को बौखला रहा है। पाकिस्तान की इस बौखलाहट का एक और सबूत मिला जब उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। एक दिखावा, एक डराने की कोशिश। लेकिन भारत इन सब बातों से अब बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा। भारत की रणनीति साफ है, कार्रवाई का जवाब कार्रवाई से। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत के अंदर एक और लड़ाई लड़ी जा रही है, गलत खबरों और झूठे नैरेटिव के खिलाफ। पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जिसमें भारत के कुछ मीडिया हाउस और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी जाने अनजाने में शामिल हो गए हैं। यही वजह है कि अब जरूरी हो गया है कि सही जानकारी, सटीक और तथ्यात्मक खबरें लोगों तक समय पर पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ अब भारत के अंदर एक और मांग जोर पकड़ रही है,
तुर्की के खिलाफ एक्शन की। लोग सोशल मीडिया और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर यह कह रहे हैं कि अगर तुर्की बार बार पाकिस्तान के पक्ष में बोलता है, कश्मीर मुद्दे पर भारत को टारगेट करता है, तो भारत को भी अब कड़े कदम उठाने चाहिए। ये पूरा माहौल इस बात की गवाही दे रहा है कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। हर स्तर पर ट्रेड, कूटनीति, सुरक्षा और मीडिया, भारत अपने विरोधियों को उनकी ही भाषा में जवाब दे रहा है। भारत और तुर्की के बीच इस समय जो रिश्ते हैं वे एक अजीब विरोधाभास का चित्र पेश करते हैं। एक तरफ तुर्की खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता है, कश्मीर मुद्दे पर भारत का विरोध करता है और यहाँ तक कि आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में परोक्ष रूप से शामिल मुल्क को हथियार और तकनीक मुहैया कराता है। दूसरी तरफ भारत उस तुर्की को व्यापार, ट्रैवल और एयर कनेक्टिविटी के जरिए जबरदस्त फायदा पहुंचा रहा है। यह स्थिति किसी भी गंभीर राष्ट्र के लिए आत्ममंथन का विषय होनी चाहिए। हाल ही में टर्किश एयरलाइंस और इंडिगो के बीच जो कोड शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है, उससे तुर्की को यूरोप और अमेरिका के 30 से ज्यादा शहरों तक सीधी पहुंच मिल गई है, वो भी भारत के माध्यम से। यानी फायदा सीधा तुर्की को हो रहा है और नुकसान परोक्ष रूप से भारत को। सवाल ये उठता है कि जब तुर्की पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट, घातक ड्रोन और मिलिट्री इक्विपमेंट्स मुहैया करा रहा है, तो क्या भारत को भी अपनी नीति पर दोबारा विचार नहीं करना चाहिए? पिछले दिनों तुर्की के 6 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में उतरे, जिनमें डिफेंस से जुड़ा सामान लाया गया था। भले ही तुर्की ने इसे डिनाई कर दिया, लेकिन यह वही देश है जिसने बैरक्टर जैसे जानलेवा हथियारबंद ड्रोन भारत को देने से मना कर दिया और पाकिस्तान को बेचे। और तब भी भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप के वक्त तुर्की की मदद की। यह वह मोमेंट था जब भारत ने मानवता का परिचय तो दिया, लेकिन क्या रणनीतिक रूप से यह कदम सही था? ऐसे में सवाल उठते हैं और ये सवाल केवल जनता नहीं बल्कि देश के कूटनीतिक, सामरिक और कारोबारी विशेषज्ञ भी उठा रहे हैं। ऐसे में पूर्व विदेश सचिव कवल सिब्बल की यह बात काबिल ए गौर है कि भारत को फिलहाल तुर्की के साथ फ्लाइट कनेक्टिविटी को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर देना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक तुर्की भारत के प्रति अपने रुख में बदलाव न दिखाए। यह बहस सिर्फ राजनीतिक या कूटनीतिक नहीं है, यह भारत की रणनीतिक सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान और वैश्विक स्थिरता से भी जुड़ी हुई है। भारत को तय करना होगा कि वह उस देश को फायदे पहुंचाता रहेगा जो उसके दुश्मनों को ताकत देता है, या फिर वह अपने हितों की रक्षा के लिए खड़े लेकिन जरूरी फैसले लेने को तैयार है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को तुर्की के साथ सभी एयर और ट्रेड टाई अप पर पुनर्विचार करना चाहिए या फिर चुपचाप सिर्फ कूटनीतिक धरातल पर अपनी नीति चलानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।